21 अगस्त 2025 सिसरा विलेज, ग्रेटर नोएडा। दोपहर का वक्त था उस समय और एक घर में नेबर्स को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, बचाओ बचाओ। पर जिस घर से यह आवाज आ रही थी, जब तक कोई उस घर में पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक एक 28 साल की माँ में लिपटी हुई अपने घर के स्टेयर्स से नीचे गिरी हुई थी। और ये सब कुछ हो रहा था उसके 6 साल के बच्चे के आंखों के सामने, जो इस केस में अपनी माँ की गवाही देने के लिए एक आई विटनेस बन चुका था। इस पॉइंट पर निकी भाटी, जिसको कई सारे रिपोर्ट्स में निकी पयाल भी कहा जा रहा है, वो एक होम मेकर थी, एक लविंग वाइफ थी, एक लविंग मदर थी। तो आखिर उसकी 9 साल की शादीशुदा जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जो उसकी जिंदगी को इस तरह खत्म होना पड़ा? क्या सच में ये सिर्फ एक डाउरी का मामला है? एंड क्यों निकी के पति ने, जिसको उसकी बहन ने देखा था अपनी ही बीवी को जाते हुए, अरेस्ट होने के बाद ऐसा कहा कि आई डोंट फील सॉरी एट ऑल। अम्मा के ऊपर कुछ डाला था, फिर उनको चाचा मारा था, फिर लाइटर से गलती का पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने हाँ। ना मैंने कुछ किया है अपने आप। अच्छा, और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। निकी का जन्म हुआ था एक मिडिल क्लास परिवार में। हर फादर भिखारी सिंह एक ऑनेस्ट आदमी थे जो अपनी बेटियों के लिए कुछ भी कर सकते थे। निकी बचपन से ही एक लविंग एंड केयरिंग लड़की थी और वो अपनी फैमिली की जान थी। 2016 10 नवंबर को जब निकी सिर्फ 19 साल की थी तो उसकी शादी हुई विपिन भाटी के साथ, और उसकी बहन की शादी भी विपिन के भाई रोहित भाटी के साथ तय कर दी गई थी। सो दोनों बहनों की शादियां एक ही घर में हुई थी एंड ये एक अरेंज मैरिज थी, जैसे कि हमारे यहाँ होती ही है। निकी के पेरेंट्स ने पूरे दिल से इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था और वो लड़के वालों को खुश करने के लिए उन्हें खुश करने के लिए जो भी उन्होंने दहेज मांगा था वो सब कुछ दिया था। दे गेव देम अ स्कॉर्पियो कार, एक रॉयल एनफील्ड बाइक, सोना और बहुत सारा कैश भी। लेकिन निकी के फादर की कोई लेविश जॉब नहीं थी और ये सब कुछ उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी से बहुत ज्यादा बाहर था। बट फिर भी भिखारी सिंह जी ने अपनी बेटियों की खुशी के लिए, अपनी बेटी की खुशी के लिए जो कुछ भी लड़के वालों ने मांगा था वो सब कुछ उन्हें दिया था। नाउ निकी भी एक सिंपल सी लड़की थी अपने फादर की तरह ही, और वो बस ये चाहती थी कि शादी होने के बाद मेरे बस एक अच्छा सा खुशहाल घर हो। एंड शादी के बाद उसका 2018 में एक बेटा भी हुआ था जो कि उसकी आंखों का तारा था। एंड मेरे बच्चे के होने के बाद वो एक बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड मदर बन गई थी, जो कि ऑफ कोर्स ही बात है, सारी की सारी माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। एंड शादी करने के बाद एक नए घर में जाना थोड़ा सा स्कैरी तो होता ही है, लेकिन निकी के लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि उसकी बहन भी इसी घर में आई थी उसके साथ। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ डेस्टिनी। उन्हें ऐसा पक्का लगा होगा कि डेस्टिनी उन्हें एक दूसरे के साथ हमेशा रखना चाहती है। लेकिन ये घर, जहाँ निकी और उसकी बहन के लिए एक नई शुरुआत होनी चाहिए थी, यही घर उनके लिए एक नाइटमेयर बन गया था। भाटी फैमिली ऑन द सरफेस एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जैसे दिखते थे। विपिन भाटी, निकी का हस्बैंड, देखने में एक ऑर्डिनरी आदमी था और फोटोज में देखने में ऐसा लगता है कि ही वॉज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड मैन। भाटी फैमिली में और भी लोग थे, जैसे कि विपिन के फादर सत्यवीर भाटी, उसकी मदर दया भाटी और ब्रदर रोहित भाटी। सभी लोग मिलकर एक जॉइंट फैमिली जैसे रहते थे। लेकिन इस फैमिली की रियलिटी कुछ और ही थी। निकी की फैमिली का कहना है कि शादी के तुरंत बाद से ही उन्होंने और ज्यादा डाउरी की डिमांड करना शुरू कर दिया था। एंड दिस एक्स्ट्रा डाउरी अमाउंट वाज फ्रॉम 33 लाख टू 36 लाख। पहले उन्होंने निकी और उसकी बहन को बहुत ज्यादा सटल थ्रेट्स दिए थे, लेकिन फिर ये सटल थ्रेट्स मेंटल टॉर्चर और में बदल गए थे। एंड सिर्फ निकी ही नहीं, निकी की बहन कंचन भी, जो कि सेम घर में मैरिड थी, वो भी सेम हरासमेंट के थ्रू गुजर रही थी और कई बार इस घर में इन दोनों बहनों को मारा भी जाता था। पूरे 9 साल तक दोनों बहनों ने इस टॉर्चर को सहा था। निकी के पेरेंट्स को बार बार कॉल करते थे ये लोग, और पैसे चाहिए, गहने भेजो, गाड़ी भेजो, गाड़ी को अपग्रेड करो, और हर बार कुछ ना कुछ इनके परिवार से मांगा जाता था। नाउ यहाँ पर यह था कि जो भाटी फैमिली थे, उसके जो घर के मर्द थे या फिर उनकी जो फैमिली वाले थे, उनका एक ही काम था। काम एज इन उनके घर में जो पैसे आते थे मर्दों के थ्रू, वो सिर्फ एक ही काम से आते थे या फिर एक ही आदमी से आते थे। लेकिन मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा अभी के लिए। बट निकी और उसकी बहन अपना पार्लर चलाते थे ताकि वह घर में पैसे आने के लिए अपना पार्ट प्ले कर सके, अपना हाथ बटा सके उस चीज में। पर विपिन, अकॉर्डिंग टू कंचन, निकीज बहन,
वो उन्हें इस काम को करने के लिए मना करता था। उससे ये काम इतना नापसंद था कि वो कई बार उनके पार्लर में आता था और वहां आके एक सीन क्रिएट करता था ताकि उनके कस्टमर्स वहां से चले जाएं। जिसमें एक इंस्टेंस में जब वो पार्लर आया था, ब्यूटी पार्लर में आया था, तब वहां पे उसकी एक कस्टमर से हाथापाई भी हो गई थी। एंड ये सीन क्रिएट होने की वजह से, क्योंकि उनके पार्लर की बदनामी हो रही थी, इसीलिए बहुत टाइम तक उनको बहुत क्लाइंट्स भी नहीं मिले थे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि शायद से वो चाहता होगा कि हमारे घर की औरतें काम ना करे, या फिर वो प्रोटेक्टिव होगा अपनी बीवी के लिए कि मेरी बीवी कोई काम ना करे, बस बच्चे को देखे। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि विपिन के पास कोई स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं, और ऊपर से उसकी डिमांड हमेशा निकी की फैमिली वालों से बढ़ते ही जाते थे। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट्स एंड फैमिली के स्टेटमेंट से भी विपिन का कोई प्रॉपर बिजनेस नहीं था। उनकी फैमिली में बस विपिन के डैड अपनी दुकान में बैठते थे। वो मोस्टली घर पे ही रहता था और निकी पर प्रेशर डालता था कि वो अपने पेरेंट्स से और पैसे मंगवाए और अपना पार्लर बंद कर दे बस। आपकी बहन के पति क्या काम करते थे? मेरे बहन के पति और मेरे पति दारू पीते हैं और लड़कियों के पास घूमते हैं, बस उनका ये काम है। तो रोजगार क्या है? रोजगार कुछ नहीं है, एक परचूने की दुकान है जिसपे ससुर बैठते हैं, बस वही रोजगार है और नहीं है कुछ भी। Now a lot of things were going on in this house, लेकिन निकी फिर भी इस शादी को निभा रही थी। एंड इवन दो निकी और विपिन के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी हर एक छोटी चीज को लेकर, पर फिर भी वो उसे छोड़ती नहीं थी। एंड द रीजन बिहाइंड दैट वाज सिर्फ घर वालों के कहने के बल पर। घर वाले सिर्फ निकी के घर वाले ही नहीं, दोनों फैमिलीज के कहने के बल पर, क्योंकि दोनों फैमिलीज के पेरेंट्स यही बोलते थे उन्हें कि आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। हर फैमिली में लड़ाइयाँ होती है, तुम्हें बस इस टाइम पीरियड को टफ आउट करना, दैट्स इट। नाउ यहाँ पर एक और चीज है कि जो चीज़ में भी ओवरलुक हो सकती है, यहाँ पर ना थोड़ा बहुत कल्चर भी आ जाता है। जिस बिरादरी से निकी लोग थे, जिस बिरादरी से भाटी फैमिली थी, वहाँ पे अगर तुम डाइवोर्स शब्द भी बोल दो ना तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाती है। तो मे बी उस माइंडसेट से भी निकी विपिन को छोड़ना नहीं चाहती होगी। निकी और कंचन दोनों बहनें बस यही चाहती थी कि उनके पति उनसे लड़े ना, भले ही वो काम ना करे, बस हमसे लड़े ना और हमें अपना काम करने दे, हमारे साथ रहे, काम ना करे, बच्चे को भी ना देखे, लेकिन चुपचाप रहे। बट 2024 में अपेरेंटली ये चीज़ पता चली कि विपिन, निकी का पति, एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था और विपिन को 2024 में दिल्ली में एक औरत के साथ देखा गया था, जिसके बाद उसकी दिल्ली में ही पिटाई भी हुई थी। ना उसे किसने मारा था, कैसे मारा था, ये चीज की कंफर्मेशन तो हमारे पास नहीं है, पर इसके थ्रू और भी चीजें सामने आई थी उस फैमिली में। विपिन और विपिन का भाई कंचन के अकॉर्डिंग बहुत सारी औरतों के साथ रहते थे। वो बस शराब पिया करते थे, औरतों के साथ घूमा करते थे और घर आके बस इन दोनों को मारा करते थे। एंड इस चीज को लेकर भी इनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। दया भाटी, जो कि इनकी मदर इन लॉ है, जिन्हें ट्रेडिशनली एक प्रोटेक्टिव रोल निभाना चाहिए था, वो भी इस टॉर्चर में एक्टिव पार्टिसिपेंट थी। विटनेस का कहना है कि वो अक्सर निकी को टॉन्ट करती थी और कहती थी कि तुम बस इतना कम डाउरी लेकर आई हो। और कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि जो ये 33 से 36 लाख का अमाउंट है, ये भी निकी की मॉम ने ही रखा था सबसे पहले। रोहित भाटी, जो कि उसका ब्रदर इन लॉ था, वो भी इस पूरे प्लान का हिस्सा था। जैसे कि मैंने पहले कहा कि रोहित भाटी की वाइफ ने तो कहा ही है कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था ही, बट बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि सभी फैमिली मेंबर्स मिलकर निकी पर ज्यादा प्रेशर करते थे और कहीं ना कहीं निकी को भी ये प्रेशर फील हो रहा था अपनी जान पर। 21 अगस्त 2025 एक नॉर्मल सा दिन था ग्रेटर नोएडा के सिरसा विलेज में। निकी अपने 6 साल के बेटे के साथ घर में ही थी और उस समय अगेन दिन का वक्त था ना। इस घर में जो कुछ भी हुआ उसकी गवाही उसके खुद के बेटे ने, जो कि 6 साल का है, उसके खुद के बेटे ने दी है, जिसने अपनी माँ को अपने पिता के द्वारा जलते हुए देखा था। बच्चे के अनुसार उस दिन उसके पापा ने अपनी मम्मी को बुलाया। पहले उन दोनों के बीच कुछ बातचीत हुई, फिर लड़ाई शुरू हुई एंड फिर विपिन ने निकी को बालों से पकड़ के उसे मारना स्टार्ट कर दिया था। अकॉर्डिंग टू निकीज ओन सन दया भाटी, जो कि उसकी ग्रैंड मदर थी, उन्होंने ही अपने बेटे विपिन को कैरोसिन दिया। यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स में इसे थिनर भी कहा गया है, बट फिर भी विपिन ने ये लिक्विड निकी पर डाला। आग लगाती गई थी। आप वहीं थे है ना? फिर तेरी मम्मा नीचे भागी। ये हम और अपने छोटे बेटे की आंखों के सामने ही उसने अपनी बीवी को लगा दी थी। एंड तुरंत ही, क्योंकि फ्लेमेबल लिक्विड था, तुरंत ही निकी
में लिपट गई थी। वो चिल्लाते हुए अपने घर की स्टेयर्स की तरफ भागी, लेकिन फिर आग की वजह से उसने अपना बैलेंस खो दिया और वो बस नीचे गिर गई। एंड ये सब कुछ बस मिनट्स में ही हुआ था। नाउ इन लोग का जो घर है वो 3 फ्लोर का है और इस समय पर जब निकी के साथ ये सब कुछ हो रहा था, उसकी बहन कंचन 2nd फ्लोर पे थी। शी वाज़न्ट फीलिंग वेल दैट डे, तो इसीलिए वो बेड रेस्ट पे थी। लेकिन जैसे ही उसने नीचे वाले फ्लोर से चिल्लाने की आवाज सुनी, वो सीधा अपनी बहन के पास गई। पर जिस स्टेट में जो कुछ भी उसने वहां होते हुए देखा था, जिस स्टेट में उसने अपनी बहन को देखा था, दैट वाज जस्ट प्योर हॉरिफाइंग। फिर उसने जल्दी से अपनी बहन पर पानी डालने की कोशिश करी और उसी फ्लोर में जो कमरा था वहां से वो एक कंबल लेकर आई और फिर इस कंबल को उसने अपनी बहन पर डाला ताकि आग बुझ सके उसके शरीर से। नेबर्स को जब चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो वो जल्दी से निकी के घर में पहुंचे, पर जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने निकी को कंप्लीटली बर्न स्टेट में देखा था। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को कॉल किया और निकी को वहां से ले जाने की कोशिश करी। निकी को पहले तो फोर्टिस हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया था उसे, बिकॉज शी वॉज बर्न वेरी मच। लेकिन वो 70% बर्न इंजरीज के साथ एडमिट हुई थी वहाँ। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश करी उसे बचाने की, लेकिन निकी भाटी ने हॉस्पिटल में ही दम तोड़ दिया था अपना। निकी के डेथ के तुरंत बाद उसके फैमिली मेंबर्स कसना पुलिस स्टेशन पहुंचे। शुरू में तो पुलिस का एटीट्यूड इस केस को लेकर काफी ज्यादा कैजुअल था, लेकिन जब निकी के फादर भिखारी सिंह और उनकी फैमिली मेंबर्स ने बताया कि ये 9 साल से चल रही डाउरी टॉर्चर का रिजल्ट है, तब इस केस का डायरेक्शन बदल गया था। एंड थैंक्स टू पुलिस इन अ रेयर इवेंट, इस केस में पुलिस वालों ने बहुत ज्यादा सख्ती बरती और इसमें गिरफ्तारियां भी बहुत जल्द शुरू हो गई थी। इनफैक्ट अभी ही गाइस सिर्फ 4 मिनट पहले ही निकी का ब्रदर इन लॉ रोहित भाटी और फादर इन लॉ सत्यवीर को गिरफ्तार कर दिया गया है। ना ये केस अगर तुम देखो तो ये केस ना कहीं दब जाता है, बट इस केस में सबसे अच्छी बात ये हुई कि क्योंकि इन लोगों को, कंचन और निकी को बहुत पहले से ही टॉर्चर करा जा रहा था एंड इन लोगों के साथ जो भी सलूक करा जाता था उसके बारे में जब बात होती थी घर से बाहर, तो इनके पति बस ये बोल देते थे कि औरतें बस ज्यादा हुड़दंग मचा रही हैं। तो इसीलिए निकी और कंचन दोनों ही इस हैबिट में थे कि वो सब कुछ रिकॉर्ड करे फोन पे, ताकि बाद में वो लोग बाहर एविडेंस दिखा सके अगर कोई उनसे पूछे कि तुम्हारे पे चोट कैसे लगी है। तो पहले भी कंचन ने अपनी बहन को, जब उसको मार पड़ रही थी, तो पहले भी कंचन ने अपनी बहन को रिकॉर्ड करा था। फिर निकी की रिकॉर्डिंग आई उसकी जब वो जल रही थी तब की। एंड देन थर्डली उनके नेबर्स तक ने निकी को जलते हुए देखा था। तो इन सारी चीजों की वजह से ये केस बहुत ज्यादा सॉलिड हो गया था। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था इस केस में उस 6 साल के बच्चे का, जब उस बच्चे ने बताया कि कैसे उसकी दादी ने क्लियरली केरोसिन दिया था अपने पापा को ही और कैसे ये सब कुछ इनिशिएटेड था। तब इस केस को एक सॉलिड प्रूफ मिल गया था। पुलिस ने डाउरी, डेथ और मर्डर के चार्जेस के साथ FIR रजिस्टर करा विपिन और उसकी पूरी फैमिली के अगेंस्ट। विपिन भाटी को जब अरेस्ट करने गए उसके घर में पुलिस वाले, तो उसने बिना कुछ बात किए वहां से भागने की कोशिश की। इनफैक्ट उसने एक सब इंस्पेक्टर की गन भी छीननी चाहिए और फिर पुलिस एनकाउंटर में उसके लेग पे गोली लग गई थी। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद 14 दिन जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है, पर पकड़े जाने के बाद भी उसका ये कहना है कि आई डोंट फील सॉरी एट ऑल और मेरी बीवी खुद अपने आप ही मरी है। दया भाटी, उसकी मदर इन लॉ को कुछ ही घंटों बाद अरेस्ट कर लिया गया था और रोहित भाटी को हरियाणा के एक टोल प्लाजा पर पुलिस ने पकड़ा था। इस केस में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी इन्वॉल्व हुए हैं और स्ट्रिक्ट एक्शन की डिमांड की गई है यहाँ पर। निकी की फैमिली मेंबर्स और लोकल कम्युनिटी ने बुलडोजर एक्शन की भी डिमांड करी है कि उसके घर पर। नाउ अरेस्ट के बाद यहाँ पर एक और सॉलिड प्रूफ, यहाँ पर एक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी डिटेल मिली है पुलिस वालों को। विपिन के जो सोशल मीडिया अकाउंट से जब पुलिस वाले उसके फोन के थ्रू गए तो उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर उन्हें काफी सारी सस्पिशियस एक्टिविटीज दिखी, जो कि सजेस्ट करता है कि विपिन बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और रिलेशनशिप्स में था। और तो और जब विपिन की बीवी को, निकी को, जब हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था तो उसने हिस्टेरिकली एक इंस्टाग्राम पोस्ट भी डाला था जिसमें वो अपनी बीवी की मौत के लिए ग्रीव कर रहा था। ये पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ था एंड आई एम प्रीटी श्योर तुम लोगों ने भी ये पोस्ट देखा होगा। लेकिन ये पोस्ट सिर्फ और सिर्फ करा गया था अपने आप को इनोसेंट दिखाने के लिए। He said in that post and I quote, "Why did you do this to me, Nikki?" So it is clear कि कहीं ना कहीं विपिन को पता चल गया था कि वो फंसने वाला है और वो बस यहाँ पर एक नैरेटिव पोर्ट्रे करने के लिए, अपने आप को बाद में बचाने के लिए और इस चीज को बाद में एज अ प्रूफ यूज करने के लिए ही उसने ये पोस्ट करा था। एंड ही वांटेड टू यूज दिस पोस्ट एज एन escapegoat later on। जैसे ही ये केस पब्लिक में आया, सोशल मीडिया पर मैसिव आउटरीच दिखने लगा था। निकी के जलने का वीडियो भी पूरा वायरल हो गया था जिसने लोगों के दिलों को हिला दिया था। निकी के नेबर्स और लोकल कम्युनिटी के लोग पुलिस स्टेशन के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी डिमांड है कि सभी एक्यूज्ड को
मार दिया जाए। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर निकी ट्रेंड हो रहा है अभी। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक डाउरी का केस नहीं है, बल्कि ये एक प्लान्ड मर्डर है। कई वुमेन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन भी इस केस में इन्वॉल्व है और कह रहे हैं कि एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि डाउरी हरासमेंट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। बट फॉर नाउ विपिन अभी जुडिशियल कस्टडी में है एंड ही इज गेटिंग ट्रीटेड फॉर हिज लेग। कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी अभी इस केस में शुरू हो गई है या फिर होने वाली है एंड लॉयर्स का पर यहाँ पे कहना है कि यहाँ पे एविडेंसेस इतने ज़्यादा सॉलिड है कि दे वोंट सर्वाइव। बट यहाँ पे सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्यों अभी भी माँ बाप, क्वेश्चन इज जस्ट क्यों माँ बाप जबरदस्ती सिर्फ अपनी बिरादरी में शादी कराने के लिए जबरदस्ती ऐसा करते हैं बच्चों के साथ। क्यों वो ये चीज़ नहीं देखते हैं कि अगर कोई फैमिली तुमसे डावरी मांग रही है तो वो क्या ही तुम्हारी बेटी को खुश रखेंगे। इफ अ रिलेशनशिप इज जस्ट फॉर्म ऑन टॉप ऑफ मनी, सिर्फ और सिर्फ गेन देखकर अगर कोई रिलेशनशिप हो रही है, कोई परिवार बन रहा है, कोई शादी हो रही है, तो आपके बच्चे उस घर में खुश कैसे रहेंगे। बट इसी के साथ अभी के लिए केस यहीं पे होल्ड पे, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इन लोगों को बहुत ही कड़ी सजा मिलेगी। एंड विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी, आई होप दैट यू गाइस आर हेल्दी। प्लीज बी क्लोज टू योर लव्ड वंस गाइस, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।